हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। और अभी तक तो आपने अपना सीटेट का आंसर मिला लिया होगा। अभी वैसे सीटेट ने ऑफिशियल की तो नहीं रिलीज़ किया है, बट डिफरेंट चैनल्स पे सभी लोगों ने अपना अपना रिजल्ट तो मतलब आंसर की तो बता ही दिया है। और तो इसी उसमें हम भी आज जो है साइंस का पेपर लेके आए हैं कि जस्ट ऐसे ही डिस्कस कर लिया जाए कि क्या क्या आया था, कैसे इसको सॉल्व करना था। और ये एल सेट है साइंस का, पेपर 2 का साइंस एल सेट। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइजेज ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम लोग जानते हैं कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम जो है क्लोज्ड होता है और डबल सर्कुलेशन होता है। पहला ही ऑप्शन सही होगा इसका। ठीक है, तो एक डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें ज़्यादा कुछ था ही नहीं। दूसरा क्वेश्चन, अ जेंडर रिस्पॉन्सिव पीडागोजी इन साइंस इंटेल्स यूज ऑफ जेंडर सेंसिटिव लैंग्वेज, इंगेजिंग स्टूडेंट्स इन एग्जामिनिंग स्टीरियोटाइप्स, मेकिंग जेंडर बेस्ड ग्रुप्स, यूजिंग डिफ्रेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन एंड असेसमेंट। तो जेंडर बेस्ड ग्रुप्स तो कभी बनाना ही नहीं होता। ये ऐसे टाइप के जो ऑप्शन हैं हमेशा गलत ही हो जाते हैं। तो जिसमें भी सी रहेगा, आप अगर देखेंगे जितने भी ऑप्शन में सी जाएगा वो गलत हो जाएगा। तो देखेंगे सी के अलावा सिर्फ एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसमें सी नहीं है, फोर्थ। तो फोर्थ जाएगा ए और बी। ठीक, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, द कलर ऑफ फ्लेम डिपेंड्स ऑन। ज्वाला का रंग निर्भर करता है नेचर ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंस। हाँ बिल्कुल करता है। दाह्य पदार्थ की प्रकृति पर करता है। ऑक्सीजन सप्लाई पे ज़रूर करता है। और तीसरा, टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग्स पे। टेम्परेचर पे करता है, लेकिन टेम्परेचर कितना उस मटेरियल को दिया जा रहा है उस पर करता है, सराउंडिंग्स पे नहीं करता है। आसपास के तापमान पर असर नहीं करता है। तो इसका ऑप्शन जाएगा ए और बी। ठीक है, ए और बी। ठीक, उसके बाद है 64 वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक लॉज। निम्नलिखित में से वैज्ञानिक नियमों के बारे में कौन सा सही है। दे प्रोवाइड रीजनिंग फॉर फिजिकल फिनोमिना। वे भौतिक परिघटनाओं के लिए तर्क विवेचन प्रदान करते हैं। दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। दे आर फाउंड फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरीज। और चौथा है, दे कांट बी चैलेंज्ड। वे वैज्ञानिक सिद्धांतों से बनते हैं, उन्हें चुनौती नहीं दी जा सकती। तो ये वाला क्वेश्चन एकदम थ्योरेटिकल है। इसमें जो है इसका आंसर थर्ड वाला होगा, दे आर फॉर्म फ्रॉम साइंटिफिक थ्योरी। नहीं सॉरी, सेकेंड वाला होगा, दे डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जर्वेबल फिनोमिना। वे अवलोकनशील परिघटनाओं के मध्य संबंधों का वर्णन करते हैं। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। पहला है, सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस ओनली इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। स्वपरागण केवल द्विलिंगी पुष्पों में होता है। ये सही नहीं है। सेल्फ पॉलिनेशन जो है यूनिसेक्सुअल में भी हो जाता है। किसी माध्यम से अगर परागकण उड़ के या उसके किसी कीटों के द्वारा उस पर आ गए तो सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में ही होता है, ऐसा सही नहीं है, गलत है। बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कैन पॉलिनेट बोथ बाई सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन। हाँ ये सही है कि सेल्फ भी हो सकते हैं और क्रॉस भी हो सकते हैं। तो इसका आंसर होगा कि ए गलत है और बी सही है। इसमें जो ऑप्शन आ रहा हो, पहला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी आर ट्रू, दोनों सही हैं, नहीं। ए इज़ ट्रू एंड बी इज़ फॉल्स, नहीं। ए गलत है, बी सही है। तो ए इज़ फॉल्स एंड बी इज़ ट्रू, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। ठीक है,
उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इलस्ट्रेट साइंस सर्च इंक्वायरी। निम्नलिखित में से कौन सा जांच पड़ताल की तरह विज्ञान को चित्रित करता है। ऑब्जर्व द टाइप्स ऑफ वेनेशन इन वेरियस लीव्स। विभिन्न पर्णों में सिरा विन्यास के प्रकारों का अवलोकन करना। पैरेलल वेनेशन है कि रेटिकुलेट है, ये देखना। ये आपके जांच पड़ताल की तरह इसको नहीं करता है। उसके बाद क्लासीफाई द गिवन प्लांट्स इनटू हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। साइज वगैरह देख के कर लेना है, इसमें कोई जांच पड़ताल ज़्यादा नहीं है। एक्सप्लोर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ जर्मिनेशन इन ग्राम सीड्स। चने के बीज में जो है, चने के बीजों में अंकुरण की दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अन्वेषण करना, ये जांच पड़ताल का विषय है। तो ऑप्शन जाएगा थर्ड। नेक्स्ट है क्वेश्चन मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। धातु ऑक्साइड प्रकृति में क्षारकीय होते हैं। वायु गर्म होने पर फैलती है। लाइम वाटर टर्न्स मिल्की ऑन पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइजेज ईच अदर। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं। तो हमें इसमें ऑब्जर्वेशन इज रिप्रेजेंटेड बाई ओ और इन्फ्रेंस बाई आई। जो हम देख के ऑब्जर्व कर पा रहे हैं ऑब्जर्वेशन हुआ, और जो रिजल्ट है वो इन्फ्रेंस हुआ। किसी केमिकल रिएक्शन के बाद जो आपका प्रोडक्ट मिल रहा है वो इन्फ्रेंस है। तो हम ये देख रहे हैं कि एयर जो है हीट करने पे एक्सपेंड होता है, वायु गर्म होने पे फैलती है, ये देखने पे ही पता चल जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश कराने पर चूने का पानी दूधिया हो जाता है, ये भी देखने का ही वो है, इसका मतलब ऑब्जर्वेशन है। तो बी और सी ओ पे जाएंगे, ऑब्जर्वेशन पे जाएंगे। और दो बचे मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड न्यूट्रलाइज ईच अदर, ये आपके इन्फ्रेंस हैं। ए और डी इन्फ्रेंस है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ठीक, उसके बाद अगला क्वेश्चन है रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक एनिमल इज स्लोअर देन लैंड एनिमल्स। थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। थल प्राणियों की तुलना में जलीय प्राणियों की श्वसन दर धीमी होती है। अगर आपने मछली को देखा होगा तो उसकी जो श्वसन दर है वो कंटिन्यूअस चलती रहती है, तेज़ भी होती है। तो ये गलत है आपका। प्रेजेंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इफेक्ट्स रेट ऑफ ब्रीदिंग ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है, ये सही है। तो ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों गलत हैं। ठीक है, जल में घुली हुई ऑक्सीजन की उच्च मात्रा जलीय प्राणियों की श्वसन दर को प्रभावित करती है। कैसे प्रभावित करेगी? अगर जल में ज़्यादा ऑक्सीजन है तो मतलब प्राणी जो है श्वसन करने में इजी फील करेगा, प्रभावित कैसे करेगा? तो दोनों गलत हैं, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो द एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस। असर्शन है द फिलामेंट ऑफ एन इनकैंडेसेंट बल्ब इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, सही है। एक तापदीप्त बल्ब का तंतु टंगस्टन का बना होता है, ये हम लोग सभी जानते हैं, ये सही है। दूसरा है टंगस्टन हैज़ लो रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट, नो हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है ताकि जल्दी हो जाए, पिघल जाए जब आपका हाई वोल्टेज हाई करंट आए तो। ठीक है, तो आपका हो जाएगा ए इज करेक्ट, ए इज़ ट्रू
एंड आर इज फॉल्स, फोर्थ वाला। ठीक। एन ओडोमीटर इन अ कार मेजर्स, एक कार में ओडोमीटर क्या नापता है? कार का त्वरण, गतिवर्धन, नहीं, कार द्वारा तय की गई दूरी, कार की तात्कालिक चाल, कार की औसत चाल। कार द्वारा तय की गई दूरी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, ओडोमीटर नापता है। स्पीडोमीटर इंस्टेंटेनियस स्पीड नापता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक अनुसंधान अन्वेषण के बारे में सही हैं? रिजल्ट्स आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय प्रोसीजर, परिणाम क्रियाविधि द्वारा प्रभावित नहीं होते हैं। एकदम सही है कि परिणाम क्रियाविधि द्वारा प्रभावित होते हैं, नहीं होते ये तो गलत है। परिणाम जो है क्रियाविधि द्वारा प्रभावित होंगे, तो ये गलत है, सही बताना है हमें। उसके बाद सोशल कॉन्टेक्स्ट में इन्फ्लुएंस कंक्लूजन इन एनी इन्वेस्टिगेशन, किसी अनुसंधान अन्वेषण में सामाजिक संदर्भ प्रभावित कर सकते हैं। आंकड़े और साक्ष्य समान होते हैं, ये तो गलत है। डेटा एंड एविडेंस आर सेम, गलत है ये। कोई भी सार्वत्रिक सर्वव्यापी वैज्ञानिक विधि नहीं है, देयर इज नो यूनिवर्सल साइंटिफिक मेथड, तो आपका ये ए और सी गलत हो गया, तो बचा क्या है? बी और डी। ठीक, थर्ड वाला ऑप्शन बी और डी सही है। इसके बाद का क्वेश्चन है, रीड द स्टेटमेंट गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। It is recommended that acid should be added to water for diluting the acid and not vice versa. यह अनुशंसित है कि अम्ल को तनु बनाने के लिए जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, न कि अम्ल में जल। जल में अम्ल डाला जाना चाहिए, अम्ल में जल नहीं डालना जाना चाहिए। इसका कारण दिया है, डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज अ हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अम्ल का मंदन तनुकरण करना उच्च रूप से ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है, और वो एसिड उछल के आपके ऊपर भी आ सकता है, आपको नुकसान कर सकता है। इसलिए जल में अम्ल को डालना चाहिए, अम्ल में जल नहीं डालना चाहिए। ठीक है, ये तो दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है, सेकेंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ डाइवर्जेंट क्वेश्चंस इन साइंस क्लासरूम कैन बी, विज्ञान कक्षा में अपसारी प्रश्नों का उद्देश्य हो सकता है, टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग, आलोचनात्मक विवेचनात्मक चिंतन को प्रोत्साहित करना, बढ़ावा देना, बिल्कुल सही। टू डिसर्न बिटवीन स्टूडेंट्स, विद्यार्थियों के बीच भेद करना, ग्रुपिंग करना, ये हमेशा जो है निगेटिव वर्ड्स हैं और ये निगेटिव ऑप्शन होते हैं, इनको हमेशा एलिमिनेट करना होता है। तो बी वाला तो गलत है। ठीक है, तो पहले में बी ही दिया हुआ है, दूसरे में भी बी दिया हुआ है, तीसरे में भी बी दिया हुआ है, चौथे में बी नहीं दिया है, यही आंसर हो जाएगा। अगर आप एलिमिनेशन को भी लेके चलोगे कि कौन कौन सा गलत है, तो सही वाला आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, टू डेवलप कम्युनिकेशन, संचारण संप्रेषण विकसित करने का। उसके बाद टू आइडेंटिफाई गिफ्टेड स्टूडेंट, प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की पहचान करने का। उसके बाद टू आइडेंटिफाई अल्टरनेट कंसेप्शंस, वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान करने का। टू एप्रिसिएट सब्जेक्टिविटी इन साइंस, विज्ञान में व्यक्तिनिष्ठता को स्वीकारने का, ACEMF। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन आया है 74, द एटॉमिक नंबर ऑफ A इज़ 13 एंड द एटॉमिक नंबर ऑफ B इज़ 17, द केमिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम A एंड B कुड बी। A का परमाणु क्रमांक 13 है और तथा B का परमाणु क्रमांक 17 है। A और B से निर्मित यौगिक का रासायनिक सूत्र, A का आपने 13 बताया, 13 तो
283 और बी का जो है 17 है ना, 287, 287 और 283, ठीक है। तो आप देखेंगे कि 283 और 287 में क्या है कि ये जो है न्यूट्रलाइज करने के लिए अपने आप को जो है अभिक्रियाशील न्यूट्रल रखने के लिए अपने तीन जो है परमाणु ये निकाल सकता है और ये ले सकता है। तो ये एक इसमें एक ही चाहिए इसको, 288 होने के लिए सिर्फ एक परमाणु चाहिए। तो ऐसे तीन इसके बी वाले तीन जो है एटम आएंगे, तब जो है इसके 3 एटम लगेंगे। तो आपका हो जाएगा AB3, क्योंकि बी के 3 एटम चाहिए हमें, तब जाके जो है इसके 3 एटम 3 जो है इसके परमाणु निकाल पाएगा ये, ठीक है, AB3। उसके बाद डिस्कशन ऑन सोशियो साइंटिफिक इशूज इन क्लास हेल्प्स इन। कक्षा में सामाजिक वैज्ञानिक मामलों की परिचर्चा सहायता करती है। डेवलप आर्गुमेंटेटिव स्किल्स इन लर्नर्स। कोई भी जो आपका डिस्कशन है वो आर्गुमेंटेटिव स्किल तो डेवलप ही करता है, एकदम सही है, ये तो होएगा ही। और देखेंगे आपकी ए जो है सिर्फ थर्ड वाले में ही है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, तो थर्ड वाला ही ऑप्शन अपने आप ऑटोमेटिक सही हो गया, ए बी एंड सी, ठीक है। आगे के ऑप्शन भी देख लेते हैं हम लोग। डेवलपिंग मल्टीपल पर्सपेक्टिव ऑन इन इशू, इनकरेजिंग सिटीजन साइंस एक्टिविटीज़, और चौथा है एप्रिसिएटिंग द रोल ऑफ सोसाइटी इन डेवलपमेंट ऑफ साइंसेज, डी। तो ए बी सी डी ऑप्शन नहीं है इसमें, बी सी डी है और ए बी सी है। तो ए फर्स्ट और थर्ड में से दोनों में से कोई एक हो सकता है, ज़्यादा ऑप्शन ए सही है। अभी सी टेट का आंसर की नहीं रिलीज हुआ है, हो सकता है इसको फर्स्ट वाले को भी मान सकते हैं, बट हमारे ख्याल से थर्ड ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन एंड फ्लो ऑफ विंड्स ऑन द अर्थ। निम्नलिखित में से कौन से कारक पृथ्वी पर पवनों के जनन एवं बहाव के लिए उत्तरदायी हैं। पहला है अनइवन हीटिंग ऑफ द अर्थ, पृथ्वी का अनियमित परिवर्तनीय ताप, सही है। दूसरा अनइवन हीटिंग ऑफ द ओशियंस, नहीं। तीसरा डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, ये भी है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ सन और अर्थ की पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी की वजह से जो है जो आपकी हवाओं का वो है दाब, और अनइवन हवाओं टेम्परेचर है उनका, उस वजह से भी आपके ये फ्लो ऑफ विंड्स जो है वो करता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए और सी, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद है असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन। इसमें क्या है कि द सीलिंग ऑफ सिनेमा हॉल एंड कंसर्ट हॉल्स आर जनरली कर्व्ड। सिनेमा हॉल और संगीत समारोह हॉल की छतें सामान्यतः वक्रित होती हैं, क्यों? साउंड वेव्स आफ्टर स्ट्राइकिंग अ कर्व्ड सरफेस गेट रिफ्लेक्टेड इन ऑल डायरेक्शंस। एक वक्रित सतह से टकराने के पश्चात ध्वनि तरंगें सभी दिशाओं में परावर्तित हो जाती हैं, सही है। ऐसे कर्व्ड रहता है तो ये परावर्तित होती हैं, हर तरफ फैल जाती हैं, और यही रीजन होता है कि सिनेमा हॉल और उसका जो है कर्व्ड रहता है, ठीक है। तो ए और आर दोनों सही हैं और उसका सही व्याख्या करता है सेकेंड वाला ऑप्शन, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एसिड बेस इंडिकेटर वाला है। ये है आपका फॉलोइंग टेबल डिपिक्ट्स कलर चेंजेज इन एसिड्स एंड बेसेज व्हेन वेरियस इंडिकेटर्स आर एडेड। निम्नलिखित सारणी विभिन्न सूचकों के डाले जाने पर अम्ल और क्षार में होने वाले रंग परिवर्तन को चित्रित करती है। तो पहला है टर्मरिक,
हल्दी जो है एसिड में नो चेंज है और कलर चेंज इन बेस। तो कलर चेंज इन बेस में कैसा होता है आपका रेडिश ब्राउन, ठीक है, येलो नहीं रहता है, सेम नहीं रहता है, कलर चेंज होता है। तो आपका ये पहला, अब एलिमिनेट करिए तो पहला और थर्ड वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ठीक है। पहला तीसरा चला गया, दूसरा में रेडिश ब्राउन है और चौथा में रेडिश ब्राउन है। उसके बाद चाइना रोज कलर इन एसिड डार्क पिंक और कलर चेंज इन बेस बी, तो ये ग्रीन होता है। ठीक है, चाइना रोज जो है ये बेस में जो है ग्रीन हो जाता है और फिनोल्फ्थालीन जो है वो बेस में, ये एसिड में कलरलेस रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन उसका आपका सेकेंड वाला सही हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन ABCD, ए आपका रेडिश ब्राउन, बी आपका ग्रीन, सी आपका कलरलेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79. 3 identical holes are punched at different levels heights in a plastic bottle. The bottle is filled with water. Which of the following statement is true regarding the flow of water from the holes? Water from lowest hole come out with greatest force. Water from highest hole comes out with greatest force. Water from all holes comes out with equal force. Water from lowest hole falls at maximum distance. Water from highest hole falls at maximum distance. Water from all holes falls at same distance. एक प्लास्टिक की बोतल में भिन्न भिन्न स्तरों पर समरूप एक रूप 3 छेद किए गए। बोतल को पानी से भर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन छेदों से पानी के बहाव के बारे में सही है? एक जो है बोतल है और उसमें अलग अलग यहाँ पे छेद है, यहाँ पे छेद है, यहाँ पे। तो सबसे ऊपर किया, फिर ये देखो, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ। तो आप देखोगे कि जो सबसे छोटा वाला है वो सबसे दूर तक जाएगा, ठीक है। और जो प्रेशर है ये आपका सबसे जो ऊपर है उसमें से आएगा। देखिए क्या है कि वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम्स आउट विथ ग्रेटेस्ट फोर्स। सबसे नीचे है वो सबसे तेज़ी से पानी नीचे आएगा और जो सबसे ऊपर है वो सबसे नज़दीक गिरेगा, ठीक है। वाटर फ्रॉम होल्स, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल्स एट मैक्सिमम डिस्टेंस। लोएस्ट होल से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाएगा डी वाला। और वाटर फ्रॉम लोएस्ट होल कम्स आउट विथ ग्रेटेस्ट, ए और डी, ठीक। जो सबसे लोवेस्ट होल है, सबसे नीचे होल होगा, वो ग्रेटेस्ट फोर्स से भी जाएगा और सबसे दूर भी जाएगा, फाइनल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ अल्टरनेट कंसेप्शन इन साइंस। निम्नलिखित में से विज्ञान में कौन सा विज्ञान में वैकल्पिक अवधारणाओं की विशेषता नहीं है? Ideas do not demonstrate cause and effect reasoning. विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। आइडियाज आर स्टेबल, विचार जो है स्थिर होते हैं। आइडियाज आर रेजिस्टेंट टू चेंज, विचार परिवर्तन प्रतिरोधी होते हैं। हाँ, आइडियाज आर डेवलप्ड फ्रॉम ऑब्जर्वेबल फीचर्स, विचार अलौकिकृत विशेषताओं से विकसित होते हैं। तो नॉट अ फीचर ऑफ अल्टरनेट, नहीं जो हो। तो विचार स्थिर होते हैं, विचार कारण और प्रभाव तर्क को प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो ये पहला ही ऑप्शन है, ठीक है। आइडिया नॉट डिमॉन्स्ट्रेट कॉज एंड इफेक्ट रीजनिंग, पहला ही है। गलत ही बताना है हमें।
ये गलत है और इसी को बताना है। तो उसके बाद नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स विथ 1/4 पार्ट ऑफ इट्स वॉल्यूम आउटसाइड द लिक्विड व्हेन पुट इन liquid A and 3/4 part of its volume outside the liquid when put in liquid B. Which of the following statement is true? एक वस्तु को जब द्रव A में डाला जाता है तब वह द्रव के बाहर अपने आयत के 1/4 1/4 भाग के साथ तैरती है तथा जब द्रव B में डाला जाता है तब द्रव के बाहर अपने आयतन के 3/4 3/4 भाग के साथ तैरती है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उपरोक्त सूचना के आधार पर द्रवों के घनत्व की तुलना नहीं की जा सकती है। नहीं की जा सकती है। द्रव A का घनत्व द्रव B के घनत्व से अधिक है। दोनों द्रव का समान घनत्व है। द्रव B का घनत्व द्रव A के घनत्व से अधिक है। तो इसमें पहला और तीसरा तो गलत हो गया। ठीक है, आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब समझना है कि किसका घनत्व ज़्यादा है। पहले में जो है ऑब्जेक्ट जब फ्लो करता है तो 1/4 वॉल्यूम जो है ये बाहर आता है और दूसरे में बी में 3/4 बाहर आता है और डेंसिटी जो है मास अपान वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो V जो है जिसका ज़्यादा होगा डेंसिटी उसका कम होगा। इसका 3/4 है और इसका 1/4 है। तो जो है ये ज़्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी इसकी कम होगी। B की डेंसिटी कम है। द्रव B का घनत्व द्रव A के घनत्व से कम होगा, यानी द्रव A का घनत्व द्रव B के घनत्व से अधिक है। सेकेंड वाला ऑप्शन। 82 क्वेश्चन। A class 7 teacher plans to identify alternate conceptions of students in the topic adaptations in plants and animals. Which of the following set of strategies is best suited for this purpose? कक्षा 7 का एक शिक्षक पादपों और जीव जंतुओं में अनुकूलन विषय पर विद्यार्थियों की वैकल्पिक अवधारणाओं की पहचान कराने की योजना बनाता है। इस उद्देश्य के लिए निम्नलिखित रणनीतियों के समुच्चय में कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है? तो आप देखेंगे कि जो है एडाप्टेशन इन प्लांट एंड एनिमल पे कोई टीचर जो है वो कर रहे हैं, बच्चों को समझाना चाह रहे हैं, तो कौन से इसमें रणनीतियाँ सही रहेंगी ये पूछ रहा है। तो एडाप्टेशन में ड्राइंग जहाँ जहाँ है, ड्राइंग का कोई ज़्यादा मतलब नहीं है। जहाँ जहाँ ड्राइंग है वो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर सकते हैं तो आपको अपना ऑप्शन मिल जाएगा। देखिए, पहले में ड्राइंग है, दूसरे में भी ड्राइंग है और तीसरे में नहीं है, चौथे में है ड्राइंग। तो आपका ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। ठीक, पोर्टफोलियो, ग्रुप डिस्कशन, डायग्नोस्टिक क्वेश्चनेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स? उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अति प्रयोग के कारण निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है? तो आपका क्या होगा, आपका देखिए बायोमैग्निफिकेशन भी उर्वरकों के ज़्यादा प्रयोग की वजह से होता है। जैव आवर्धन, सॉइल इरोजन भी होता है इनके एक्सेसिव यूज से। उसके बाद जो है नाइट्रीकरण जो है, नाइट्रिफिकेशन जो है वो नहीं होता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन है, जो नहीं होता है वही हमारा आंसर है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्वेश्चन जो है लाइट से है। आइडेंटिफाई द मिरर्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। निम्नलिखित सारणी में दी गई सूचना के आधार पर दर्पणों की पहचान कीजिए। पहला है वर्चुअल एंड इरेक्ट सेम एज ऑब्जेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट हो और ऑब्जेक्ट के बराबर हो तो आप लोग के सभी के घर में मिरर होगा, शीशा, प्लेन मिरर, उसमें देखते होंगे हमारी इमेज सेम बनती है, उतनी ही बराबर जितने हम हैं। तो पहला जो है प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर किस में है? सेकेंड और फोर्थ में। बाकी दो आपके पहला और थर्ड एलिमिनेट हो गया। उसके बाद रियल एंड इन्वर्टेड और सेम एज ऑब्जेक्ट।
तो आप देखेंगे कि कॉन्वेक्स जो मिरर है उसमें जो है रियल नहीं बनता है, वर्चुअल बनता है। तो ये कॉनकेव हो जाएगा और ऑप्शन आपका 4th हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनीता ड्रॉप्स अ पीस ऑफ पोटेशियम मेटल इन अ बीकर ऑफ कोल्ड वाटर एंड नोट्स डाउन द ऑब्जर्वेशंस। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज नॉट करेक्ट। सुनीता शीत जल के बीकर में पोटेशियम धातु का एक टुकड़ा डाल देती है तथा अवलोकनों को लिखती है। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन सही नहीं है। पॉप साउंड इज हियर्ड, फट की ध्वनि सुनाई देती है, बिल्कुल सही है। पोटेशियम जल के साथ प्रजंट रूप से अभिक्रिया करता है, हाँ। इट इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, नहीं, ये एक्जोथर्मिक रिएक्शन है, तो ये गलत है। ठीक है, 3rd, और यही उसका इसका उत्तर भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। S1 फोटोसिंथेसिस इज एंडोथर्मिक रिएक्शन, S2 रेस्पिरेशन इज एक्जोथर्मिक रिएक्शन। नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। प्रकाश संश्लेषण ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, श्वसन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ये दोनों ही सही है कि फोटोसिंथेसिस में आपको उसकी जो है ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, और रेस्पिरेशन में जो है एनर्जी रिलीज होती है। तो दोनों सही हैं। S1 एंड बोथ S1 एंड S2 आर ट्रू, सेकेंड। ठीक। उसके बाद 87 क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू रिगार्डिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्षा जल संरक्षण के बारे में सही है। इट कंजर्व्स ग्राउंड वाटर, यह भूजल का संरक्षण करता है। इट रिड्यूसेज लोकल फ्लडिंग, यह स्थानीय अपलावन को कम करता है। इट क्रिएट्स ड्रेनेज प्रॉब्लम्स, इट कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन ऑफ क्रॉप्स। सही बताना है, तो ये ड्रेनेज प्रॉब्लम तो नहीं क्रिएट करता। ABD 4th वाला ऑप्शन। ठीक। लास्ट के 3 क्वेश्चन और बच गए हैं, 88, 89 और 90। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज बेस्ट सुटेड टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि आगामिक विवेचन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम पर आधारित संख्या विषयक संख्यात्मक समस्याओं को हल करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना। कोई भी जो है आपके इंडक्टिव अप्रोच के लिए नहीं सही होता है। ठीक है, वो डिडक्टिव है। उसके बाद आस्किंग स्टूडेंट टू स्टेट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, विद्यार्थियों को परावर्तन के नियम बताने के लिए कहना, ये भी नहीं है। आस्किंग स्टूडेंट टू मेजर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फॉर वेरियस केसेज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इन अ प्लेन मिरर, ये सही है। 3rd की जो है डिफरेंट विद्यार्थियों को समतल दर्पण में आपतन कोण के विभिन्न मापों के लिए परावर्तन कोण मापने के लिए कहना, ये आपका इंडक्टिव अप्रोच है। ठीक है, 3rd। उसके बाद नेक्स्ट है 89 क्वेश्चन, 2 स्पर्म्स ऑफ अ मैन फ्यूज 2 एग्स ऑफ अ वुमेन, द ट्विंस फॉर्म्ड आर। 2 अलग स्पर्म 2 अलग एग से जो है फ्यूज करेंगे तो फ्रेटर्नल ट्विन बनेगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें जो है बस केवल पढ़ना ही है, भ्रातृय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग कंडक्शन ऑफ हीट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप के चालन के बारे में सही नहीं है। पहला, ऑल मटेरियल्स डू नॉट अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इन सेम वे, सही है। सभी पदार्थ ऊष्मा को स्वयं से समान प्रकार से प्रवाहित करने की अनुमति नहीं देते, एकदम सही। कंडक्शन इज फास्टर इन सॉलिड्स देन लिक्विड्स, द्रव की तुलना में ठोस वस्तुओं में चालन तीव्र होता है। हाँ। 2 ऑब्जेक्ट्स शुड बी इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर हीट फ्लो, कन्वेक्शन के थ्रू में, रेडिएशन के उसमें जो है गैसों में होता है तो कांटेक्ट में नहीं रहते। ये 3rd वाला गलत है और गलत ही बताना है सही हमें। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिस्कशन, पेपर डिस्कशन सही अच्छा लगा होगा और आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपके साइंस में 30 में से कितने नंबर बने इस बार, ये हमें कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और
ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हम अभी अपना नेक्स्ट वीडियो लाते रहेंगे। और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।